अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो है हम लेकर आए हैं ब्यूरो एड ऑनलाइन की तरफ से जो CSS 2024 का पेपर है उसके हवाले से जो हमारा एसए का क्वेश्चंस आए हैं आज हम उनको डिकोड करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे एसए के क्वेश्चंस आए हैं इस बार CSS 2024 में बेसिकली उनमें क्या क्वेश्चन हमसे किए गए हैं या हमसे कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर की गई है या डिमांड की गई है और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अभी जो है आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ये जो हमारे 10 आए हुए हैं क्वेश्चंस इनको हम सिर्फ और सिर्फ डिकोड करेंगे। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी आज तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसमें फिर हम सारे टॉपिक्स की वन बाय वन ऐसे की जो है हम आउटलाइंस बनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उसमें कौन सी और कहाँ से जो है आपको इंफॉर्मेशन लेनी है और उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, जिससे आप जो है अपना ऐसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट भी करें और उसको पास भी कर सकें इंशाल्लाह। अब सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा सबसे पहले जो ऐसे का टॉपिक है वो है होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। अब ये जो है ये एक कोटेशन ऐसे है, ठीक है, और ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें कोई भी हमें लिमिटेशन नहीं है कि हम इसको कौन से डायनेमिक्स में लिखें या कौन सी डायरेक्शन में लिखें। तो ये कम्प्लीटली जो है वो इंडिविजुअल पे है कि वो क्या लिखता है। ठीक है, अब जो है ये कहा कब गया था कि होप जो है इज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। ये कोस्टा रिका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था कब। इन्होंने बोला था ये बोला गया था जब वाइल गेटिंग पीस प्राइज इन 1987 फॉर अ प्लान टू एंड क्रूअल सिविल वॉर्स। ठीक है, तब उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट हमारा जो सवाल था या नेक्स्ट हमारा ऐसे का टॉपिक था वो था सीपेक एंड इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दो मैप्स डाले हुए हैं। अब एक जो ये मैप है ये शो करता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है और इसमें ये हमारी जो भी कंट्रीज हैं ये इंडिया से लेके ग्रीस तक ये सारी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो है ये सीपेक का है। अब इसमें पाकिस्तान और चाइना इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इन दोनों की जो है आपस में एक टसल चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है इकोनॉमिक फ्रंट्स के हवाले से। तो उसी के हवाले से इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है कि भाई वो न्यू वॉर फ्रंट्स किस तरह से हैं। और ये एक क्लोज एंडेड जो है ऐसे है, ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी है और साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को जो है वो टैकल करता है और हमें इसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक ही डालना है। और अगर इकोनॉमिक नहीं भी डालना या इकोनॉमिक के अलावा कुछ डालना है तो हमने डालना है कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है या हो होने लगी है। ठीक है, इन कॉरिडोर्स के ज़रिए। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो हमारा जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, अब ये भी एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ये डिफाइंड है, बहुत ही क्लोज एंडेड है। इसको ज़्यादा हमें स्पेस नहीं दिया गया है, इसमें बस हमें इतनी स्पेस दी गई है कि हम जो है प्रोपेगेंडा को डिस्कस करें, लेकिन हमने वो डिस्कस करना है मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। ठीक है, अब इसमें हम जो है पास्ट इवेंट जैसे 9/11 अटैक है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो है इसराइल और पैलेस्टीन है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं और ये पॉलिटिकल सब फील्ड में आता है। इसका ज़्यादातर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक और सोशल से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमिक्स। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे आया हुआ है। अब ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक है, उन्होंने बता दिया है हमें कि आप हमें इसी चीज़ के बारे में बताएं। ठीक है, दूसरा ये पॉलिटिकल भी है, थोड़ा सा इकोनॉमिक भी है और इसमें हमें नॉलेज चाहिए कि COP28 जो हुआ है रिसेंटली लास्ट ईयर उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। और उसमें एक एजेंडा ये भी था फेज आउट एंड फेज डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब जो फेज आउट है ना उसका ये है कि जो है कंप्लीटली जो है हम फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर दें। ठीक है, और उनका बिल्कुल भी यूज़ ना होने नहीं होने देना है। और जो फेज डाउन है उसका ये है कि उसमें परसेंटेज डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन उसका स्लोली ग्रेजुअली जो है हमने डाउन करना है यूसेज फॉसिल फ्यूल्स का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो अरब इकोनॉमिक्स है या जो अरब कंट्रीज़ हैं वो पूरी चलती ही फॉसिल फ्यूल पे हैं।
तो उनकी जो इकोनॉमी है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। इसी वजह से उन्होंने ये ऐसे का टॉपिक दिया है कि भाई जो अरब कंट्रीज़ हैं लाइक यूएई, सऊदी अरबिया, उनका इसके ऊपर स्टांस क्या है, वो इस पे क्या एक्शन ले रहे हैं और इसके हवाले से पूरे वर्ल्ड पे इम्पेक्ट क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है, फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट हमारा जो ऐसे का टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स। अब ये जो है ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है और ये एक बहुत ओपन एंडेड सवाल है, क्योंकि इसमें इन्होंने हमें प्रैग्मेटिज्म और जो पैशन है ये एक दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। हमें अव्वल तो इनकी मीनिंग आनी चाहिए और उसके बाद हम इसको आगे तो बेसिकली हम जो है इसको तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब हमें इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग आती हो, जो कि है प्रैग्मेटिज्म और पैशन। अब जो प्रैग्मेटिज्म है इसका मतलब है किसी भी चीज़ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, ये देखना कि भाई ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये कितनी लेवल तक या कितनी हद तक जो है ये सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, अब जो पैशन होता है, पैशन में हम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देखते हैं, उसमें हम सिर्फ जो चीज़ हम चाहते हैं या डिज़ायर्ड रिजल्ट हम चाहते हैं हम बस उसके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, और अपने ख्वाहिशात के हिसाब से चलते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है पैशन। तो ये इन्होंने एक हमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया है कि प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए या पैशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। अब उसकी इन्होंने कोई क्लियरली डिफाइंड हमें नहीं बताया कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये कैसे होगा। ये इन्होंने हमें बता दिया है कि ताकि अब हम इनको अपने आइडियाज़ बताएं कि हम कौन सी साइड पे जाना चाहते हैं, हम प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव करते हैं या हम पैशन पे बिलीव करते हैं, और फिर उसको हमने उसी तरीके से उसको जस्टिफाई करना है। अच्छा, एक और बात ये है कि जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है इसको हम नॉर्मली परsuasive ऐसे भी कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ये आर्ग्यूमेंटेटिव और परsuasive ऐसे एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है ब्रिक्स एंड पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स फॉर रिकवरी। अब ये जो है ना ये तो इन्होंने बहुत ही क्लोज एंडेड कर दिया है। ठीक है, और इसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे डिफाइन कर दिया है। अब इसमें हमारे पास और जो है स्पेस है ही नहीं, अब हमें बस ब्रिक्स और पाकिस्तान डिस्कस करना है। और उसमें हमें ये डिस्कस करना है कि जो पाकिस्तान जो है अगर वो ब्रिक्स ज्वाइन करता है तो उसकी जो रिकवरी के चांसेस हैं वो अब जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बहुत नीचे जा रहा है, तो उसके वो चांसेस ऑफ रिकवरी कितने हैं, किस तरह से है और किस तरह से वो प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है और हमें साथ में यहाँ पे केस स्टडी भी प्रोवाइड करनी है या एग्जांपल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवा रहा है ब्रिक्स के थ्रू, या अभी ईरान भी ज्वाइन करने लगा है ब्रिक्स को, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे ऐसे टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, ये ओपन एंडेड भी है और एक क्लोज एंडेड भी है, क्योंकि इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है बहुत ही ब्रॉड नहीं पूछा है, उसका पूछा है कि डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, जो डेथ ऑफ क्रिएटिविटी के विद इन जितनी भी चीज़ें आती हैं ना उसमें हमें थोड़ा सा ओपन एंडेड रखा है, कि उसमें हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी क्लोज एंडेड इन्होंने इस तरह से रखा है कि इन्होंने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक यही फील्ड बता दी है। ठीक है, और ये एक डिस्क्रिप्टिव है और ये जनरल है, हम इसमें सोशल भी आ सकते हैं, हम इसमें इकोनॉमिक भी डाल सकते हैं और हम इसमें पॉलिटिकल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें नॉलेज रिक्वायर होगी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी। ठीक है, जो कि आजकल वाकई में हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो एआई के ज़रिए ही ज़्यादातर चीज़ें हमारी बन रही हैं, डिज़ाइंस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, इनफैक्ट तो हमारी जो चीज़ें हम लिखते हैं वो भी ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही लिख रहे हैं। मूविंग ऑन, अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट ऐसे टॉपिक है वो है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये कम्प्लीटली ओपन एंडेड है, ये कॉज इफेक्ट रिकमेंडेशंस वाले ऐसे में भी हम इसको कह सकते हैं आता है, और ये उसमें इस वजह से आता है क्योंकि इसमें जो है इन्होंने हमें रिकमेंडेशंस ही पूछी हैं एक तरीके से जिससे जो है पाकिस्तान प्रॉस्पर कर सकता है। ठीक है, और हम इसमें वही चीज़ ही मेंशन करेंगे। अब उसके अलावा हम इसमें जनरल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमसे जो ऐसा है ये हमसे रिक्वायर करता है क्लैरिटी एंड एम्पल नॉलेज
regarding socio-economic vulnerabilities and methods for tackling them। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा ऐसे का टॉपिक है, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स। अब ये एक बहुत ही ओपन एंडेड है, ये इकोनॉमिक की सब फील्ड से आया है, और इसमें रिक्वायर की करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजीज लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इस ये जो हमारा टॉपिक है, ये किसी भी तरीके का जो है ना शेप ले सकता है हमारी स्टडीज़ के हवाले से। अब अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें तो हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो हम इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अब इसके हवाले से जो डिस्कशन हमारी होगी इस ऐसे में, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डिस्कस करेगी, इमर्जिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को डिस्कस करेगी, और इमर्जिंग मार्केट्स को भी डिस्कस करेगी। अब लास्टली जो हमारा टॉपिक है, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। ये भी एक ओपन एंडेड है, पॉलिटिकल सब फील्ड के अंडर ही आता है। इसमें हमें नॉलेज चाहिए टर्मिनोलॉजी की, जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन जैसी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसकी हमें नॉलेज चाहिए। उसके साथ साथ उसका जो कनेक्शन है गवर्नेंस के साथ और सोसाइटी के साथ, वो भी हमें समझना है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड एस्पेक्ट ऑन गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, ये बेसिकली इसके अराउंड जो है हमारा आइडिया रिवॉल्व करेगा, और इसी हवाले से हमें जो है इस क्वेश्चन को और ऐसे को टैकल करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान नहीं है, इसलिए हमें डिफरेंट कंट्रीज से भी केसेस स्टडीज या एग्जांपल्स जो हैं रिक्वायर्ड होंगे। अब ये जो है हमारा ऐसे का जो भी एनालिसिस था पूरे पेपर का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, उसमें हम ये सारे जो भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्क्लोज किए हैं, डिकोड किए हैं, हम इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में, वन बाय वन, और हम इनकी आउटलाइन भी प्रोवाइड करेंगे साथ में। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपको आउटलाइन का या फिर कोई डिफरेंट मटेरियल उसी ऐसे का चाहिए, तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, अगर आप जो है इसको कंटिन्यू फर्दर करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।